हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं डॉक्टर रेखा और प्रदीप के बारे में। क्योंकि डॉक्टर रेखा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, मनस्वी ब्लॉग। तो आज मैं डॉक्टर रेखा और प्रदीप के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी रेखा दीदी के ऊपर, तो उसके बाद में वीडियो नहीं बनाई थी, मैं मायके चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कल वीडियो बनाई, वो सिम्मू के ऊपर बना दी थी। और आज मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी एक ऐसी मतलब अरुण भैया के ऊपर और प्रियंका दीदी के ऊपर, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर उनका चैनल ग्रो हो। और वैसे ही बहुत हेल्पिंग नेचर है और उनसे कहीं ना कहीं कुछ हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन आज उनकी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ किसी कारण की वजह से। आज मैं वीडियो बना रही हूँ डॉक्टर रेखा के ऊपर। तो मेरे पास एक कमेंट आया था अनंत भट्ट करके, एक कमेंट आया था एक आईडी से अनंत भट्ट करके 6331। मैं उनका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कमेंट में कि दीदी रेखा जो है ना वो एक अच्छी लेडीज़ नहीं है, वो डॉक्टर रेखा जो है वो बहुत बेकार लेडीज़ है। उसके परिवार ने, उसके मायके वालों ने ससुराल पर कब्जा कर लिया है। मतलब कि प्रदीप के घर पर कब्जा कर लिया है। और प्रदीप के माँ बाप जिनका वो घर है उनको रेखा की वजह से दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। उन्होंने रेखा की वजह से और उसके मायके वालों की वजह से अपना घर छोड़ दिया है। और रेखा जो है वो उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती है, इसलिए वो ये सब कुछ नाटक कर रही है। और जो रेखा है उसका वो जो घर है जहाँ पे फ़िलहाल रेखा रह रही है, और रेखा दीदी के जो मम्मी पापा हैं वो रह रहे हैं वहाँ पर, और कुकू रह रही हैं। तो उनका कहना है कि वो जो घर है वो उनके ससुर के नाम पर है, यानी कि प्रदीप भैया के पापा के नाम पर है। तो उस पर कोई हक नहीं बनता है रेखा का कि वो अपने घर को बेचे चाहे ना बेचें। तो रेखा और उसके जो मायका वाले हैं वो कब्जा करके बैठे हैं प्रदीप के घर पर। और प्रदीप के जो माता पिता हैं वो घर छोड़कर, उन्हें मजबूरी में घर छोड़कर घर से बाहर रहना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो जो थी मुझे वो इस टॉपिक पर ही बनानी थी। तो मैं आप सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी अनंत भट्ट जी, अगर मायके वाले कब्जा करके बैठे हैं, रेखा दीदी कब्जा करके बैठी हैं उस प्रदीप भैया के घर पर, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी, अगर वो घर प्रदीप भैया के माँ बाप का है तो वो, अगर उनकी कुछ गलती नहीं है तो वो क्यों घर छोड़ के इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, क्यों अपने घर में नहीं रह रहे? क्या जरूरत आन पड़ी उनको कि घर से बाहर घूम रहे हैं, घर छोड़ दिया, लोगों की नजर पुलिस से बचते घूम रहे हैं, क्यों अपना घर छोड़ रहे हैं, क्यों अपने घर पर आकर नहीं रहते? रेखा दीदी, क्या इतने टाइम से वो रेखा दीदी के साथ रह रहे थे, तो क्या रेखा दीदी ने उनको बोला घर छोड़ के चले जाओ? क्या रेखा दीदी ने अब बोला था उनको घर छोड़ के चले जाओ? बल्कि रेखा दीदी तो बहुत ज़्यादा उनको, मतलब प्रदीप भैया की भी कभी आज तक उन्होंने बुराई नहीं की है। हमेशा यही बोल रही थी कि हमारा पैचअप हो सकता है, हमारा पैचअप हो सकता है। प्रदीप जो है वो तैयार हो गए हैं एक साथ रहने के लिए, फैसला करने के लिए। तो उन्होंने तो हमेशा प्रदीप भाई से रिलेटेड अच्छी बातें बताई हैं, अपने सासू को भी अच्छा बताया कि हम लोग अच्छे से रहते हैं, खाना भी खाती है सासू माँ मेरे पास। उन्होंने तो कभी बुराई नहीं की है। अगर वो इस टाइम पर बुराई कर रही है तो वो उनके कर्मों की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। उन्होंने मतलब कि उनको घर, अगर वो अपनी बहू को बेटी मान के अपने साथ रखते, बेटी ना मानती बहू मान कर ही अपने ससुराल अपने बेटे को समझाती। हर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, लेकिन क्या सास ससुर ने अपने माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाया? क्या उन्होंने प्रदीप या रेखा को कभी बिठाकर समझाया कि जो तुम्हारी लड़ाई हो रही है उसको कोर्ट कचहरी तक बेटा मत लेके जाओ, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की इज्जत है। लड़ाई झगड़े हर किसी में होते हैं, अपने घर की बात घर में सुलझा लो। वैसे भी तुम सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ नहीं हो, तुम माता पिता बन चुके हो। तुम्हारी एक बेटी है कुक्कू छोटी सी, जिसको आज तक ये नहीं पता कि उसके पापा भी हैं, उसके पापा है तो कौन है। तो क्या उस बच्ची की कुछ गलती थी? उस बच्ची को किस चीज़ की सजा दे रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग दादा दादी नहीं थे उसके? तो आपने अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं करी एक बार भी कि बेटा ऐसे शादी जो होती है वो गुड्डा गुड्डा का खेल नहीं होती है? जो रेखा है वो बहुत कोशिश कर रही है अपना घर बसाने की, थोड़ी कोशिश तुम भी करो, थोड़ा पैचअप तुम भी करने की कोशिश करो, रेखा के लिए ना सही, अपनी छोटी सी बच्ची के लिए। और आप जो सास ससुर है वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते हैं, तो क्या इंसाफ हो रहा है ना? रेखा दीदी करें तो कुछ गलत है,
वो करें तो सही है। क्यों भागते फिर रहे हैं, क्यों घर छोड़ के भागते फिर रहे हैं, वो क्यों नहीं रहते आके यहाँ पर रेखा के साथ, क्यों रेखा दीदी के साथ आकर नहीं रह रहे हैं, क्यों भागते फिर रहे हैं? कुछ कमी होगी उनके अंदर तभी तो। अगर आप लोगों को सारी बात पता ना होना, सिर्फ एक आपने सोचा कि रेखा दीदी आज तक लिपस्टिक भी लगाती थी, बिंदी भी लगाती थी, सिंदूर भी लगाती थी, है ना, उन्होंने विधवा नहीं हुई है वो, लेकिन उन्होंने उसके पति की वजह से सिंदूर भी हटाया, बिंदी भी हटाई, बिछुए भी उतारे, शादीशुदा होकर विधवा वाली ज़िंदगी जी रही है सिर्फ इन लोगों की वजह से। यार लड़ाई झगड़े हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, लेकिन पैचअप भी तो होता है। ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी को ऐसा बाप देखा है जो अपनी ही बेटी को मरवाना चाहता हो। उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर होता है इस सब में? वो किस चीज़ की सजा भुगत रही है? कुछ लोग बोलते हैं कि रेखा ने तो आज तक कभी रेखा अब ऐसे भी कर रही है तो बोलती कि मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है। यार वो कोशिश कर रही थी कि उनका पैचअप हो जाए, उनकी जो घर गृहस्थी है वो बस जाए, को पापा मिल जाएं। लेकिन जब अगला बंदा टॉर्चर पे टॉर्चर किया जाएगा, टॉर्चर पे टॉर्चर किया जाएगा, तो क्या आपके अंदर सहन करने की इतनी शक्ति होती है? उनकी मम्मी पापा को बदनाम करने के लिए कितना सब कुछ किया गया। अगर माँ बाप आके अपनी बेटी के पास रह रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? क्या माँ बाप को बेटी के लिए स्टैंड नहीं देना चाहिए? क्या माँ बाप को बेटी को छोड़ देना चाहिए? बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो बेटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं बेटा जैसे तेरी लाइफ में था तू जी, एडजस्ट कर। ससुराल वाले परेशान करते रहते हैं और माँ बाप बोलते हैं एडजस्ट कर बेटी, कोई बात नहीं, तेरे नसीब में यही लिखा था, हम क्या कर सकते हैं। लड़की को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर वो लड़की क्या लेती है, एंड टाइम पे मर जाती है ना, कहीं आत्महत्या कर लेती है, कहीं कुछ खा के मर जाती है। फिर क्या होता है, कहानी ख़त्म। अरे माँ बाप है ना, तो माँ बाप वाला फ़र्ज भी निभाना चाहिए, जो कि रेखा दीदी के माँ बाप निभा रहे हैं। वो अपनी बेटी के साथ खड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी सही है। अगर माँ बाप भी उनकी बेटी का साथ नहीं देंगे, मायके वाले नहीं देंगे, ससुराल वालों के परेशान करने पर, तो कहाँ जाएगी बेटी? अगर वो आकर अपने माता पिता जो है वो रेखा दीदी के पास आकर रह रहे हैं, तो किसी को शौक नहीं है अपनी बेटी के ससुराल में आकर बसने का या अपनी बेटी के ससुराल में रहने का। अगर वो लोग रेखा दीदी को अच्छे से रखते, एक बेटी एक बहू मान के रखते, तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना ससुराल में सुख शांति से रहे, उसी में खुश रहते। चाहे बेटी मिलने के लिए ना आए पूरे साल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटी ससुराल जहाँ भी रहे सुख शांति से रहे। लेकिन अगर बेटी को तक टॉर्चर किया जाए, बेटी प्रेग्नेंट हो, बेटी की बेटी हो, उसको उसका पति देखने भी ना आए, कभी बेटी को उसका पता बाप ये भी देखे कि मेरी बेटी कैसी है, कौन है, तो क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर? क्या उन्होंने इस दिन के लिए ही अपनी बेटी को पैदा किया था? क्या इस दिन के लिए अपनी बेटी की शादी की थी कि उसका पति उसको कुछ महीनों में ही डिवोर्स, शादी के कुछ महीनों बाद ही उसको प्रेग्नेंट करेगा और डिवोर्स दे देगा? तो सिर्फ एक तरफ की मत देखो, दूसरी साइड की भी सोचो कि उनके माँ बाप क्या सहन कर रहे हैं, उनको क्या सहन करना पड़ रहा है। वो सेल्फ डिपेंड है तब उनके साथ ये हो रहा है। जो वो सेल्फ डिपेंड ना होती तो जब देखो क्या होता। तो ऐसी सिर्फ रेखा दीदी नहीं है, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है ससुराल में। लेकिन कुछ लड़कियों की आवाज़ चुप रह जाती है, वो अंदर ही अंदर घुस जाती हैं, कुछ कर लेती हैं, मर जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको मायके से सपोर्ट नहीं मिलता। अगर लड़की को मायके से सपोर्ट मिले ना, तो कोई भी औरत नहीं हारेगी, कोई भी आदमी किसी औरत के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी औरत, कोई भी लड़की फांसी खा के नहीं मरेगी, कोई भी लड़की जहर खा के नहीं मरेगी अगर मायके से सपोर्ट मिले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को ये मत सोचें कि शादी हो गई, हमारी जिम्मेदारी हट गई और हम अपनी लड़की का साथ नहीं देंगे। हमारी जिम्मेदारी जब तक थी वो हमारे घर थी, अब वो किसी के घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। नहीं, आप माँ बाप हो, आपको अपनी बेटी के साथ हर टाइम खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर आपकी बेटी सही है तो उसको सपोर्ट करो। क्योंकि जब ससुराल में इस तरह से उत्पीड़न होता है ना लड़कियों का, तो लड़की को ना माँ बाप और भाई भाभी और मायका ही याद आता है। लेकिन अगर मायके से सपोर्ट ना मिले ना, तो फिर लड़की गलत कदम उठाती है। तो शायद आपको अनंत भट्ट जी आपको जवाब मिल गया होगा, और मेरे ख्याल से अगर ये जवाब रेखा दीदी आपको देती तो भी वो भी यही जवाब देती। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।